शिमला और टीम चंडीगढ़ ने आज ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर किया है। तो रोहिंग के साथ और चंडीगढ़ जीत चुका है। आलू खिला चुके हैं नहीं, हमने मालपुए बनाए हैं और खट्टा कद्दू बनाया है। लेने के लिए 2 लड़के बैठे हैं। कैसा है? बहुत बढ़िया कद्दू स्पेशली आलू। तो डर से बोला आलू पूरी रोहित के साथ जीजू मैं और रजत ने बनाए कद्दू और मालपुआ। बोला इसने पहले आप ही कहो। वेरी नाइस। कैसा है? ये तो बनना ही चाहता है। अब ये अच्छा बना है। अभी जा रहे हैं सैर पे। मैं जा रही हूँ अपने छोटे जवान के साथ। यस, थोड़े दिन हम मजे करेंगे। हाँ। और हम हमेशा सोचते हैं दादी के साथ मॉल घूमने जाएंगे, बट वो नहीं हाँ। पाता। कोई नहीं, आप शिमला पहुंचो तब करेंगे मजे। करेंगे ठीक है साथ तो में बैठ के पैक पुक मारेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। सर्दियाँ भी आ रही है वैसे। हाँ ठंड से गरम भी रहेंगे। पैक पता है वो क्या होता है? जाने दो रजत, तुम तीसरी बात करते हो। चलो। तो वैसा ही मैं तो नाम सुना हुआ, बाकी हमारे को कोई पता हाय 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 नहीं। हाय, कभी ट्राई नहीं किया। पहाड़ियों का पैक होता है घी। नाम नया मीट बड़ा का कभी ट्राई किया, हमारे को तो पता ही नहीं है क्या। दादी शराब ना तो शराब तो है ना, वो तो है ना, मेरे को पता, पर मैं तो बोल रही हूँ ना अपने से, हमने बुरा काम कभी किया है। गुड दादी गुड, बुरा काम कभी नहीं। अच्छे कर्मों का ही फल है आपका ये। ईश्वर मालिक बैठा हुआ हाँ है, जी। जो करे सो। ओह, आज दादी शिमला निकल रहे हैं, हमने कल जाना है। हाँ जी, पहन ली जूते? पहन ली बेटा। चलो जी, दादी अब पूरे रेडी है। छोड़ते हैं जरा, बाय बाय करके आते हैं दादी को। नहीं दादी, नहीं दादी, दूसरा भी दे दो। हम दादी को बचपन से ऐसे ही लूटते हैं। दादी के हाथ में जितने भी नोट हो गए, एक पकड़ने के बाद दूसरा भी दे दो। नहीं मेरे लूटने वाले बच्चे तो मेरे पास है ही कोई नहीं, ऐसे बेचारे सबसे भगवान की दया से दृष्टि से कभी इन्होंने तंग नहीं किया बेचारे। बस सब दादी हमारी। अब वो देने लेने के लिए खुद सब कुछ दे रहे हैं ईश्वर भगवान, धन्यवाद तुम्हारा सबका। आज दादी थोड़ी ढीली लग रही है मेरे को, जब इनको ट्रैवल करना होता है ना, पहले ही इनकी तबीयत थोड़ा यही है, थोड़ा यही फंसता है मेरे को, तो अभी तो मेरी चिंता नहीं है। मैं आजकल कुछ ऐसे नहीं, मेरा सांस कमजोरी जैसी हो जब गई। 20 साल में हो जाता है नहीं कमजोरी जैसी हो गई, चढ़ाई में तो मेरा कदम गुमी हम तभी जाएंगे जब थोड़ा इंसान वाली शक्ल। अच्छा नहीं जाना फिर। तो रहने दो, इसको नहीं ले जाना है। क्या तो इसको पता है कहाँ से जाना है। वेदा। हाँ जी, वेदा का हिंदू पकड़ो जल्दी। The next morning. अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और माता जी ने क्या क्या बना दिया है। किसी के लिए बाबर, किसी के लिए ये माश वाली रोटी, किसी के लिए ब्रेड बन रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या सिड्डू किसके लिए बने ये बताओ। सिद्धू तो स्पेशली आज तो रोजी के लिए बने, अच्छा वो उस वाले नहीं खाती माश वाले। अच्छा, सबकी फरमाइश का मुझे ये वाली रोटी बहुत पसंद है तो ये तब आप बन रहे मम्मी इसमें अभी घी लगा दो, मुझे घी लगी हुई पसंद है। मतलब परांठे जैसा घी हाँ, लगा। तब परांठे जैसा। मैंने तो ऐसी रखी थी। तो अभी लगा देना, कोई नहीं। मम्मी ने तो वैसे ये भी बना के रखी थी, माश वाली रोटी। ये भी खानी मुझे, ये वाली। ये थी डीप फ्राइड ये क्या बोलते हैं इसमें? इससे निकल बाबर। बाबर। ना। ये वाली पसंद है मुझे। तो मम्मी इसमें अगर घी नहीं डालना ना, इसमें ऐसी बार से करना ना, अच्छा लगेगा दही के साथ। तो अभी ये वाली खाते हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी डिसाइडेड हो गया। वो चाय पीना कि दही के साथ। पर इसमें मम्मी अगर घी लगाओगे ना, बड़ी सॉफ्ट रहेगी। तो ये तो कर लो ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज सुबह हम इसलिए उठे हैं, आपको भी पता होगा कि इसलिए उठे क्योंकि अब वापस जाने का टाइम आ चुका है। और अभी किचन में है थाड़ क्योंकि मम्मी को ये है कि सबकी पसंद का थोड़ा थोड़ा बना लेते, जाने से पहले सब खा लेंगे और अब पता नहीं मिलना कब होगा। सो बढ़िया, तो क्या बात है। अच्छा, शादी के लिए आएगी मम्मी, अभी हमारे घर में शादी है। सो इसलिए हम
अभी रेडी हो गए हैं, खाना खुना खाते फिर निकलते हैं यहाँ से। 2 दिन पहले आई थी तो इतनी एक्साइटेड थी, वाह अभी ऐसा अभी वैसा, और आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। और अब टाइम आ चुका है वापस जाने का, टाइम को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कैसे कैसे निकल जाता है। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे और सोलन जाएंगे क्योंकि मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, फिर वहाँ से घूम के हम शिमला आएंगे। तो अभी पापा हमारे को थोड़ा आगे तक छोड़ने आए हैं, मतलब यही सामने गाड़ी है। और इस बार बरसात में हमारे रास्ते इतने ख़राब किए हैं कि पापा को ये टेंशन है आराम से जाना। तो रोड कच्ची हो गया ना मेरी बहुत, मेटलिंग सारी फट गई है, कच्चे पक्के का कोई पता नहीं कहाँ करना है। नहीं हम आराम से जाएंगे, आप टेंशन मत लो, बहुत ही आराम से। लियो भी माँ को छोड़ने आया, शानू ये देखो। और लियो जाना है, लियो ने भी जाना है। लियो बाय, लियो जा रहा है। मेरा कौन था ये? कितनी खुशी है चलने को। बाय बाय, शीशा खोल दियो। बाय नाना। तो अभी हम सोलन पहुंच गए हैं और फूड ब्रेक के लिए भी रुके हैं, उसके बाद हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे और उसके बाद हम अपने घर। हम सेलोन आए, सेलोन सर्विसेज। अपने बाल खोल के अपनी मम्मी के बाल बना दिए। हमारी टैक्सी आ चुकी है और फिर हम निकलेंगे शिमला। चलो मांग शिफ्ट करो तब तक लास्ट बाइट के लिए मैं ये खा लेती हूँ। या बाय बाय। चलो जी, अब हम भी अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, हमारी टैक्सी आ चुकी है। बस एक छोटा सा जो मैं सुबह से बोलूँ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट घर निकलेंगे। सो अभी घर पहुँच के मैं नहा कर खा कर एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। हम एक्चुअली रजत भी बट मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आप। आज के दिन में और रजत ने बड़ा रिलैक्स किया और हम चाह रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ दिन हम बहुत ही इजी ब्रीजी रखेंगे अपना टाइम टेबल और बस एंजॉय करेंगे। A few moments later. तो अभी हम कहीं गए थे, साथ में हमारे बुई भी थे, मामू भी थे। तो अब हमारा ये प्लान बन रहा है कि यहाँ से हम मॉल जाएंगे। और बुई ने आज बहुत सुंदर सूट पहना था जो कि मैंने बुआ से उतरवा दिया और बुई कहते तू रख 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 तू रख 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 बस मुझे चेंज के लिए कुछ भी दे दे। मैंने भी देखा मौका, मारा चौका और वो अपने लिए रख लिया। बहुत जल्दी आपको पहन के दिखाऊंगी। और अभी हम खूब सारे कपड़े इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि जैसे मॉल जाना है ना तो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, इसलिए हम अच्छे से पैक होके अब चले मॉल रोड गेड़ी मारने के लिए। आर यू रेडी? अच्छा पीछे खड़े हो दोनों। चलो साजिश करी है, मैं ले नहीं जा रही थी। मैं कल से इसको बोल रहा हूँ थुप्पा खाने तो मैंने बुआ को पटाया साथ में। पता क्या, मैं और मामू बैठे हैं यहाँ पे। मैं और मामू इस ओपिनियन के थे कि घर जाते हैं और बस हो गया, खत्म बात। हाँ आराम से बैठे, माने ही नहीं। यस, घरेलू बेक्स। यस, और अगर आप भी खाएंगे आराम से। हाँ, अगर आप भी इसका स्वाद चखना चाहते तो आप देख सकते हैं। खुद ही आके आपको खाना पड़ेगा या ऑर्डर करना पड़ेगा घरेलू बेक से। हम मॉल एंटर कर चुके हैं, हमारे हाथ में जो आइसक्रीम से आपको पता चल गया होगा। मुझे लगा रजत आया, एक्चुअली रजत थोड़ा पीछे रुका आइसक्रीम खाने के लिए। हमने सोचा हम आगे से लेंगे और बुआ मना कर रही थी, ना इतनी रात को ठंड को मैं गा रहे बुई जवानी के दिन जी लो। इसलिए चीयर्स करके हम शुरू कर रहे हैं। कभी कभी मन करता है और कभी कभी तो निकलता, तो खाओ पियो ऐश करो, ज़्यादा क्यों सोचना। मामू देखे जा रहे हो। मामू आप खाओगे आइसक्रीम? एक मैंगो और एक जैगरी कोकोनट। यहाँ हमारी आइसक्रीम खत्म होने के कगार पे है और रजत जी आए ही नहीं है, तो रजत पीछे कहीं रुका था आइसक्रीम शॉप पे, तो हम सोच रहे वापस वहीं पीछे जाते हैं। उसको दिखा देते हमारी खत्म हो गई। रजत को शुरू ही नहीं बोला। हाँ शुरू पता नहीं ली भी होगी कि नहीं। रजत को कुछ नए फ्लेवर्स ट्राई करने थे इसलिए वो पीछे रुक गया था। तो अब जाते देखते हैं। और दूसरा रजत को ये भी था कि मामू के लिए शुगर फ्री ढूंढता हूँ, तो मिली है नहीं मिली है वो भी देखते हैं। मामू मजा आया कि नहीं? जम गए। इससे अच्छा तो वही हमारी आइसक्रीम थी जिसलिए वेट भी नहीं करना पड़ा। ये बढ़िया है, पर अभी तो शुरुआत हुई है सर्दियों की, जब यहाँ बर्फ भी पड़ती है तब भी शिमला में लोग आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हम वैसे यही बात कर रहे थे कि हम शिमला के होके भी शिमला के मजे नहीं ले रहे। चलो भी ले रहे हैं। फाइनली रजत की इच्छा पूरी हुई और हमको एक जगह पे मिल ही गया थुप्पा। मजेदार है। हो गई इच्छा पूरी? हो रही है, हो रही है, मतलब शुरू किया है ना। चलो बढ़िया है, एंजॉय। क्या सुंदर लग रहा है अभी हनुमान जी की मूर्ति ऊपर और मॉल रोड भी। और अभी हम चले हैं वापस घर। मजा आया। गुड डे। मामू को
बता रही हूँ, जब तुम्हारे मासी आए थे अच्छा। उनके साथ क्या किया था कि हाथ जोड़ो और अगर आपको सामने भगवान दिखे तो मतलब आपका व्रत सफल हुआ। और उनको और इसने ऐसे आंखें बंद रखवाई उनकी और फिर यूं बोला मुड़ो और वो देखो आपको भगवान दिख रहे और वो ऐसे हो गए कि ये मुझे तो पता नहीं वो दिख गया कुछ, पता नहीं वरदान मिल गया। अच्छा इधर ही गया और जब मैंने उनको बोला ना ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो तो 2-3 लोग और खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तो लगा कि कुछ तगड़ा ही जादू होने वाला है। Next morning. ये कौन आ गया सुबह सुबह? यानी इतना मोटा बिल्ला है ना, इतनी देर से मांग कर रहा है। ओए मैं बाहर जाऊंगा तो उधर आता है, मुझे तो डर लग रहा है इससे। मैंने तो डरा रहा है सही में। जा ही नहीं रहा, यहाँ बैठा है, पहले यहाँ बैठा था। कुछ है नहीं खाने को भी, क्या दे इसे? रोटी दे। लोगी खाएगा है? पता नहीं, मैं इसमें दही भी गरम तो नहीं ज्यादा? हाँ है तो है। ठंडी होने दे। आजा आजा आजा। टिश टिश मत कर, फिर गुस्सा करेगा ये। इसने कंटेनर ही समझा इसको रोटी। हर वही हो रहा है, दही खा रहा है सिर्फ। नहीं ये ऐसे ही करते, पहले पहले दही खाएगा ना ये, उसके बाद खाएगा रोटी पूरी। अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करके खत्म हुए थे और हमारी किचन एकदम फिर से साफ हो गई थी, क्लीन थी, कुछ भी नहीं था लिटरली हमारे घर पे। तो रजत का ऐसा नहीं एक रोटी बना ले, तो मैंने बनाई और इसने दही सारा चाट लिया है। अब ये रोटी खाएगा तू जल्दी अगर से। इसने नहीं खाया ना, नैना गाड़ी लेने जाना है, जल्दी करो अब, जल्दी ठीक है। जल्दी, मुझे तो अभी हम एक्साइटमेंट है। थोड़ी जल्दी में, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद हम गाड़ी को फिर से देखने वाले हैं। और देखने नहीं, हमें मिलने वाली है हमारी गाड़ी। मिलने वाली है, यस। बिल्लू तू हमारी वाली है? हैं? वही करती थी ऐसे तो यार। मुझे अभी पता लगा है हमारी वाली बिल्ली है जो पहले से आती थी, समझी? ये मुझे तो कोई मोटा सा बिल्ला लग रहा है। नहीं ये मोटी हो गई है, दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है। रजत को कैसे पहचान हुई कि जैसे पिछली बिल्ली करती थी ना, रजत की टांगों में ऐसे लिपटती रहती थी। ये सेम है वैसी। हो गया सब ठीक? तो आए तो हम अपनी गाड़ी वापस लेने थे, बट यहाँ पे प्लान कुछ और ही हो गया। हम सोच रहे कि एक बार ही नई गाड़ी भी देखते हैं और अपनी गाड़ी अपग्रेड करने का सोच। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमको कि फाइनली हमें ये गाड़ी वापस मिल चुकी है। बट हम ना नई गाड़ी देख रहे थे क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ कि हमको 4x4 कार की बहुत नई गाड़ी हम ऐसे ही देख रहे थे यार, हम जब वेट कर रहे थे ना, सामने से जा रही थी हैरियर ईवी 4x4, तो हमें मन किया। हाँ तो फिर इसलिए हमने देख ली। एंड प्लस इस बार बरसात में आप लोगों को भी पता ही होगा हमारा क्या हाल हुआ था, तो बार बार हमको ऐसा लगता था काश 4x4 होती। तो हम वैसे ही अभी सामने दिख गई तो हम देख के आ गए। तो अभी रजत को ये हुआ है ना, जब यहाँ पे भी देख लिए तो थार रॉक्स भी देख के आते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। बट अभी हमारा कुछ फाइनल नहीं है और अभी तो बस हम ऐसे ही देख रहे हैं। हवा में ही तीर मार रहे हैं। और पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों की कोई रिकमेंडेशन हो ठीक से प्राइस में, कोई बढ़िया सी गाड़ी पता हो आपको जो 4x4 है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस टाइम पे हमें ये सब जानने की बहुत ज्यादा जरूरत हुई है। हेलो एवरीवन। सो काफ़ी दिनों से हम व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहे थे और हमको काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे ये जानने के लिए कि हम कहाँ हैं। सो फर्स्टली वी आर वेरी सॉरी कि हम आपको टाइमली अपडेट नहीं कर पाए, बट रीज़न ही कुछ ऐसा था कि हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हम अपना कैमरा उठाए, फ़ोन उठाए या व्लॉग करें। सो हुआ क्या था कि जब हम कार सर्विस से वापस आ ही रहे थे तो उस टाइम पे मम्मी यानी जो मेरे मदर इन लॉ है उनका कॉल आया और वो उस टाइम पे वृंदावन में थे। वो अपने गांव से एक ट्रिप पे गए थे, ये जो धार्मिक ट्रिप होता है, तो वो वृंदावन पहुंचे थे, वो मंदिर में थे, बहुत शोर था वहाँ पे और वो दर्शन के लिए मंदिर जा रहे थे। ट्रिप का मम्मी का सेकंड लास्ट डे था, उससे अगले दिन मम्मी को वापस आना था। तो मम्मी का कॉल आया हमें और एकदम से मम्मी परेशान थे, आवाज़ भी ढंग से नहीं सुन रही थी बिकॉज बहुत शोर था। मम्मी ने बोला कि जो मेरे मासी है उनका बेटा, मतलब मेरे कज़न, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो पीजीआई चंडीगढ़ में वेंटिलेटर पे है। सो मम्मी भी श्योर नहीं थे बिकॉज मम्मी को भी मामू की कॉल आई मेरे और उन्होंने जैसे बताया तो मम्मी को विश्वास नहीं हुआ और मम्मी ने हमको बोला कि बहुत परेशान थे, तो बोला कि तुम प्लीज़ पता करो और मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हमने कॉल्स किए सबको, मतलब भाभी को और दीदी को जो उनके साथ थे, तो उन्होंने किसी ने कॉल नहीं उठाया बिकॉज ऑब्वियसली वो बिज़ी होंगे। तो बाद में हमको मामू से पता लगता है, मामू से बात हुई कि हाँ वो वहीं पर एडमिट है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और वेंटिलेटर पे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम भी निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए।
और वैसे ही हम घर पहुँचे, हमने सामान वगैरह पैक किया और निकल गए। और फिर रास्ते में हमको कॉल आया कि वो अब नहीं रहे। तो एकदम से ऐसा मतलब किसी के लिए सुनना जो बिल्कुल ठीक हो, इतना यंग एज में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी उनको कि मतलब एकदम से ऐसा हो जाए। और बहुत ही यंग थे और बहुत ही अच्छे इंसान, मतलब बहुत ही किसी से कभी गुस्से से बात नहीं करनी, हमेशा प्यार से बात करना, हमेशा स्माइल करते रहना। और उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था, तो सब कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस चल रही है। हाँ, और एकदम से वहाँ से ऐसी खबर आती है, तो दीदी भाभी ये सब हमको बोलते कि हम तो घर पे बताने लायक भी नहीं थे कि क्या करें। हम मतलब कैसे- जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा सब बिखर गया था, सब ऐसे शॉक में थे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। तो बड़ा मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि फिर घर पे कैसे बताएं, कि क्योंकि घर पे तो सेलिब्रेशन चली है। फिर कैसे तैसे करके सब ने मतलब ऑफ कोर्स घर पे तो बताना ही था, हिम्मत जुटा के बताया। फिर घर ही जाना था उनको लेके भी सबने। तो और फिर इस बीच मम्मी मेरे कॉन्टिन्यूसली फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे है। तो मैं मम्मी को मतलब हमने ये सोचा कि मम्मी को अगर बताएंगे तो मम्मी वहाँ परेशान होंगे। तो वृंदावन से चंडीगढ़ के लिए ऑलमोस्ट 7.5 से 8 घंटे लगते। मम्मी इतने दूर थे और चंडीगढ़ से यहाँ घर आने के लिए 2-2.5 घंटा और लगता है। सो हम ऐसे थे कि अब मम्मी को इतने दूर में हम ये बात नहीं बता सकते थे, क्योंकि मम्मी अकेले थे, कोई रिलेटिव नहीं था, कोई होता है ना कि अपना और मम्मी घर वैसे वाला भी हो। बहुत सेंसिटिव है, तो हमको ना दीदी ने भाभी ने ही बोल दिया कि मम्मी को मत बताओ अभी, तुम बस उनको बुला लो। फिर हमने मम्मी से सिर्फ हम ही कांटेक्ट करे थे, हमने सबको मना कर दिया कोई भी मम्मी को कॉल ना करे। फिर मम्मी को बुला दिया हमने ऐसे बोल के कि क्रिटिकल है। तबीयत खराब है। हाँ। फिर बस तब से हम मतलब यही है, वहाँ जा रहे आ रहे, बल्कि मम्मी वगैरह तो वहीं है अभी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हम वीडियोस ऑब्वियसली कैसे बनाते हैं। कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था, वीडियो तो क्या ही बनाते। हाँ। तो बट यस, अब अपना काम भी हमको रिज्यूम करना ही होगा। आज का वीडियो का मेन मकसद ये था कि आप लोग परेशान हो रहे थे, सबको ये हो रहा था कि हम कहाँ हैं, क्या हो गया एकदम से, क्योंकि आज तक 5 साल में इतना लंबा गैप हमने लिया ही नहीं था। बट सिचुएशन ही ऐसी थी, एकदम से कभी देखो ये तो है ही कि जो इस धरती पे आया है उसने जाना है, बट इतना यंग एज में और कोई ऐसा इंसान जो हमेशा मतलब उनकी सबसे प्यार से हाँ, बात करनी। तो फिर थोड़ा सा ऐसा वी वर इन स्टेट ऑफ शॉक। और फिर हमने थोड़ा सा खैर, गैप लिया। मैं जितना भैया से मिली, ऑफ कोर्स भैया बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, प्यार से बात करते थे। बट जितने भी लोग मिले सभी का यही कहना था कि इतना अच्छा इंसान, इतना भला इंसान। हम प्रे करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे कि वो इस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल पाए। एग्जैक्टली। एंड हमको क्या रियलाइज हुआ कि यार लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अगले पल क्या आपके लिए भगवान ने सोच के रखा है कुछ नहीं पता होता। मतलब मैं बुरे वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट हमको जेन्युइनली पता नहीं कल क्या होना है। हम बहुत सारा प्लान करते हैं, बट हम जो चीज़ कर सकते हैं वो अभी आज जो पल जी रहे हैं ना, वो अच्छे मन से जिए, खुश रह के जिए, अपने आसपास फैलाए, लोगों को प्यार दे, प्यार जितने फैलाएं, अच्छी फीलिंग्स के साथ रह सकते हैं ना, वही बेस्ट है। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखो और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखो, और टेक केयर, बाय बाय।